स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडिया। तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन के प्रकार। कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मौखिक कम्युनिकेशन। नंबर दो, लिखित कम्युनिकेशन। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मौखिक कम्युनिकेशन। मौखिक कम्युनिकेशन क्या होता है? किसी भी डाटा अथवा सूचना का मौलिक रूप से आदान प्रदान मौखिक कम्युनिकेशन कहलाता है। जब हम किसी भी डाटा या सूचना को मौखिक रूप से यानी बिना लिखे मौखिक रूप से अपने मुंह से सूचना को भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं मौखिक कम्युनिकेशन। मौखिक कम्युनिकेशन भिन्न भिन्न माध्यमों से हो सकता है। जैसे आप लोग टेलीफोन पे बात करते हैं तो मौखिक कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल से बात करते हैं तो मौखिक कम्युनिकेशन है, और वॉइस चैट करते हैं तो मौखिक कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है लिखित कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लिखित यानी जिसमें लिखा जाए, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें डेटा को लिखित रूप में दिया जाए या प्राप्त किया जाए। किसी भी डाटा अथवा सूचना का लिखित रूप से आदान प्रदान की प्रक्रिया लिखित कम्युनिकेशन कहलाती है। यानी जब हम किसी भी डेटा को या सूचना को लिखित रूप में उसका आदान प्रदान करते हैं तो यह प्रक्रिया लिखित कम्युनिकेशन कहलाती है। लिखित कम्युनिकेशन के भी भिन्न भिन्न माध्यम हैं। जैसे पत्र लिख सकते हैं, फैक्स या ईमेल आदि। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? सेंडर तथा रिसीवर के बीच स्थित वह भौगोलिक पथ जिसके द्वारा कम्युनिकेशन संभव होता है कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। सेंडर यानी सूचना को सेंड करने वाला, सूचना को भेजने वाला। रिसीवर सूचना को प्राप्त करने वाला। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सिस्टम नंबर 1, ये सिस्टम नंबर 2, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो उसके लिए हमने इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया ताकि डेटा आसानी से ट्रांसफ़र हो सके सेंडर की ओर से रिसीवर की ओर। तो बीच का जो ये रास्ता बनाया है हमने किसी केबल के द्वारा, इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन मीडिया। यानी सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा को या सूचना को ले जाने वाला या लाने वाला जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, गाइड मीडिया। नंबर दो, अनगाइड मीडिया। गाइड मीडिया तार के द्वारा संचार किया जाता है। गाइड मीडिया में डेटा या सिग्नल को तारों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, इसलिए इसे वायर्ड यानी तार तकनीक भी कहते हैं। इन तारों के माध्यम से डाटा का संचार किसी विशेष रास्ते से होता है। गाइड मीडिया तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ट्विस्ट पेयर केबल। नंबर दो, कोक्सी केबल। नंबर तीन, फाइबर ऑप्टिकल केबल। गाइड मीडिया में जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो वायर के थ्रू होगा, यानी तार के द्वारा हमारी डिवाइस आपस में कनेक्ट होगी। और तीन तरीके की वायर होती है, तीन तरीके के केबल होते हैं, ट्विस्ट पेयर केबल, कोक्सी केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। चलिए जानते हैं ट्विस्ट पेयर केबल के बारे में। ट्विस्ट पेयर केबल क्या होता है? वर्तमान समय में कंप्यूटर नेटवर्किंग में लैन नेटवर्क बनाने के लिए सबसे अधिक ट्विस्ट पेयर केबल का प्रयोग हो रहा है। ट्विस्ट पेयर केबल में कॉपर के तारों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर यानी चालक होता है। ये तार इंसुलेटेड होते हैं, अर्थात इन पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ये वायर्स आपस में ट्विस्ट लिपटे हुए होते हैं। इसके आसपास इसके आपस में लिपटने होने के कारण ये सिग्नल को
और तेजी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये ट्विस्ट पेयर केबल है और इसमें ये बीच में तांबे का तार है, ऊपर से इसको इंसुलेट किया हुआ है और ये ट्विस्ट लिपटे हुए हैं, जिसके कारण इनमें डेटा का संचार तेजी के साथ होता है। नेक्स्ट है कॉक्सी केबल। कॉक्सी केबल एक गोल आकृति की केबल होती है, जिसमें एक मुख्य चालक तार होता है, जिसे इनर कंडक्टर कहा जाता है, जो एक ठोस प्लास्टिक के मोटे इंसुलेशन से ढकी होती है। इसके ऊपर फॉइल होती है और उस पर धातु के तारों की जाली लिपटी होती है, जिसे आउटर कंडक्टर कहा जाता है। और सबसे ऊपर प्लास्टिक का पाइप होता है, जो इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। कॉक्सी केबल का प्रयोग अधिकतर केबल टीवी में होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क में भी किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ही कम हो गया है। जैसे कि आप लोग इमेज पर देख पा रहे हैं, ये कॉक्सी केबल है। कॉक्सी केबल में इनर कंडक्टर है ये वाला, और आउटर कंडक्टर है ये वाला। फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल एक नई तकनीक है, इसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग होता है। इसे इस केबल का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल एक कांच और फाइबर के रेसे निकले हुए हैं, जिनके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है। डेटा लाइट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, कुछ इस तरीके से। फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर से डेटा की जो ट्रांसफर रेट है, यानी डेटा के ट्रांसफर होने की गति, वो काफ़ी तेज है। चलिए अब जानते हैं तार कम्युनिकेशन के लाभ। तार कम्युनिकेशन के लाभ क्या हैं? इसके माध्यम से डाटा सुरक्षित रूप से ट्रांसफर होता है। यह लैन के लिए उपयुक्त कम्युनिकेशन तकनीक है। कम दूरी में उपयोग होने के कारण इसमें डेटा तीव्रता से ट्रांसफर होता है। तार कम्युनिकेशन में सभी डिवाइस वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगी, तो डेटा ट्रांसफर हो सक्सेसफुली होगा, यानी सुरक्षित रूप से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। लैन नेटवर्क अगर हमें बनाना है, लोकल एरिया नेटवर्क अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है तार कम्युनिकेशन। कम दूरी में उपयोग होने के कारण डेटा का जो ट्रांसफर रेट है वो काफ़ी फास्ट है, बहुत तेज है। नेक्स्ट, तार कम्युनिकेशन की हानियाँ। अधिक तारों के प्रयोग के कारण यह कम्युनिकेशन प्रणाली अव्यवस्थित है, यानी जब तार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो यह प्रणाली अव्यवस्थित हो जाती है। केबल का प्रयोग होने के कारण इसे सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग किया जा सकता है, यानी जहाँ तक केबल फैला हुआ है वहाँ तक इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अनगाइड मीडिया। अनगाइड मीडिया होता है बेतार कम्युनिकेशन, यानी बिना तार के जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं अनगाइड कम्युनिकेशन, अनगाइड मीडिया। अनगाइड मीडिया में डाटा का संचार बिना तारों के द्वारा होता है, इसलिए इसे वायरलेस तकनीक भी कहा जाता है। अनगाइड मीडिया निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेडियो वेव ट्रांसमिशन, नंबर 2 माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, नंबर 3 इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, नंबर 4 सैटेलाइट संचार। डियर स्टूडेंट्स, अनगाइड मीडिया में कोई भी वायर नहीं होती, यानी सभी डिवाइस बिना वायर के, बिना तार के कनेक्ट होती हैं और डेटा का ट्रांसफर करती हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले रेडियो वेव ट्रांसमिशन के बारे में। जब सेंडर तथा रिसीवर रेडियो वेव आवृत्ति के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार के संचार को रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहा जाता है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है रेडियो वेव के थ्रू। इधर से डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है रिसीवर के पास।
डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसमिट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से रेडियो वेव में हो रहा है। इसको बोलते हैं हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट ट्रांसमिशन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इस सिस्टम में सिग्नल बिना किसी माध्यम के रेडियो सिग्नल की तरह संचरित होते हैं। इस सिस्टम में सूचना का आदान प्रदान आवृत्ति के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग सेलुलर नेटवर्क तथा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में होता है। डियर स्टूडेंट, इसका आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा लाइव। जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, एक ये टावर है और एक ये टावर है। जैसे कि हमारे मोबाइल टावर होते हैं, सेम वही टावर है। डेटा को इधर से ट्रांसमिट किया जा रहा है दूसरे टावर के पास, यानी ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया। इसमें बीच में कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। यहाँ से जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो रेडियो सिग्नल की तरह ही ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को या इस तरीके के ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेब ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड वेब छोटी दूरी के संचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। ये तरंगे ठोस ऑब्जेक्ट जैसे दीवार आदि के आर पार नहीं जा सकते। डियर स्टूडेंट, हम लोग घरों में रिमोट यूज़ करते हैं टीवी को चलाने के लिए। तो रिमोट से लेके टीवी तक का जो संचार होता है, यानी रिमोट जो सिग्नल टीवी तक पहुंचाता है वो बहुत कम दूरी में पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरीके का जो ट्रांसमिशन होता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। या इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो ब्लूटूथ। ब्लूटूथ हमारा कुछ ही दूरी तक काम करता है, उसके बाद वो काम नहीं करता। तो वहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है वो भी कौन सा होता है, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। नेक्स्ट ट्रांसमिशन है सैटेलाइट संचार, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यह तीव्र गति का डाटा संचार माध्यम है। यह लंबी दूरी के लिए संचार के लिए सबसे आदर्श संचार माध्यम होता है। इस सिस्टम के माध्यम से डाटा को अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर हम डेटा को अधिक तीव्रता के साथ भेज सकते हैं और लंबी दूरी तक डेटा को भेजा जा सकता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये सैटेलाइट है ऊपर और नीचे ऑपरेशन सेंटर है। अभी ऑपरेशन सेंटर से सीधे सिग्नल सैटेलाइट को मिल रहे हैं और सैटेलाइट जितना क्षेत्र कवर करती है पृथ्वी के ऊपर वो वहाँ तक अपने सिग्नल्स को भेज सकती है, यानी ज़्यादा दूरी तक वो कम्युनिकेशन करा सकती है। बेतार कम्युनिकेशन के लाभ। बेतार कम्युनिकेशन के लाभ क्या होते हैं? इसे व्यवस्थित करना सरल है। सरल क्यों है? क्योंकि इसमें तार होते ही नहीं है तो व्यवस्था बिगड़ती नहीं है। अधिक दूरी में डेटा भेजने के लिए उपयोगी प्रणाली है। आप अधिक दूरी तक डेटा को भेज सकते हो, वायर की कोई बाउंडेशन नहीं है। डेटा शेयरिंग आसानी से हो जाता है इसके अंदर। बेतार कम्युनिकेशन की हानियाँ। इसमें डाटा आसानी से हैक किया जा सकता है, इसलिए यह सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं है। बेतार कम्युनिकेशन में डाटा को आसानी से चुराया जा सकता है, इसलिए इसको सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता। बेतार कम्युनिकेशन में तरंगों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। मौसम खराब होने पर कनेक्शन प्रभावित होता है। जैसे ही मौसम खराब होगा तो बेतार कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग तैयारी करें अच्छे से और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।